बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। मेहरबानी करके तशरीफ रखिए। आप सब कुछ लोगों ने देख लिया, अभी कुछ दिखाना बाकी है। मेहरबानी करके आप तशरीफ रखिए। और उसकी कार्रवाई है, हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आप कहते बात करनी चाहिए, मैं भी कहता हूं बात करनी चाहिए। एक फोरम पहले ही बना हुआ है, उसके साथ बात की जाएगी। मैं तो कहता हूं, मैं कहता हूं प्रेसिडेंट अफसर आप बैठे बात करेंगे, आपके साथ करेंगे पहले बात। आप तशरीफ रखिए। मेहरबानी करके, आप हद हो गई है। एक बिजनेस आपका आपके सामने लगा हुआ है, आपका एक पॉइंट रजिस्टर करना था, रजिस्टर हो गया, यहां से भी रिस्पॉन्स मिल गया। कमेटी पहले बनी हुई है, उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उनको टाइम देने के लिए टाइम बाउंड आपने टाइम दे दिया सरकार ने। टाइम में वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, सरकार कार्रवाई करेगी। आप मेहरबानी करके, किसी चीज की हद भी होती है। आप उधर से चलाते हैं, इधर से चलाते हैं, यही दिखा रहे हैं इस आवाम को जो हमारी तरफ नजर रखे हुए हैं कि हम कैसे उनके मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप हाउस की कार्रवाई शुरू करता हूं। जनाब हुर्मतुल्लाह साहब, जो नेक्स्ट आइटम है बिजनेस का, आप मूव करें, आप मूव करें। इलेक्शन नोट्स, इलेक्शन नोट्स, इलेक्शन नोट्स, बस। सरकार कोई रिस्पॉन्ड करे। आप कहते हैं कि उनको बात कर लेना। स्पीकर साहब, सरकार क्यों नहीं वो कमेटी भेज? चलिए आप सुन लीजिए रिस्पॉन्स, आप रिस्पॉन्स एलओपी साहब ले लेना। हाउस हरकत में आई गई। ज्यादा लग रहा था कि कुछ मतलब ज्यादा ही स्मूथली चल रहा है। स्पीकर साहब, अगर हमारा डेली वेजरों से बात करने का इरादा नहीं होता, हम कमेटी कायम नहीं करते। कमेटी कायम किसी आंदोलन या एजिटेशन के बाद नहीं हुआ। हैरानगी की बात यह है कि एहतजाज कमेटी बनने के बाद हुआ। अब इसके पीछे क्या वजूहात है, मैं गहराई पे जाना पड़ेगा, मैं मालूमात कर लूंगा। ऑपोजिशन बेंचेस के तरफ से नारा आया कि डेली वेजरों के साथ इंसाफ करो। यही कहा आप लोगों ने? बात करो, बात। नहीं, आपने इंसाफ भी कहा। इंसाफ की बात आपने देखा, आपने इंसाफ की बात की तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हो कि पिछले 10 साल में डेली वेजरों के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। अब देखिए ना, आप गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स सुनना चाहते थे, मैं खड़ा हुआ हूं, मैं आपके नारे का जवाब दे रहा हूं। आप जब इंसाफ मांग रहे हो, इंसाफ आप तब मांगोगे जब आप ये तस्लीम करते हो कि किसी के साथ नाइंसाफी हुई है। अब एलओपी साहब, अब सुन लेना, अब सुनने की हिम्मत रखिए। क्या किसने कर लूंगा मैं अब देखिए ना, बैठे बैठे ना, नीचे बैठे। स्पीकर साहब, अब अगर ये तू मैं हम शुरू कर लेंगे किसने क्या किया क्या नहीं किया, फिर मुझे श्यामलाल जी से पूछना पड़ेगा कि जब ये मेरे पीएचई मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया। फिर उनको पता नहीं उस साइड से बात करनी होगी या इस साइड से, ये खुद परेशान होंगे। श्यामलाल जी क्या लेना
कश्मीर के वजीर आला की हैसियत से इन तमाम डेली वेजरों से गुजारिश करता हूं कि हमने कमेटी बिठाई है। कमेटी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में, उसमें तमाम सीनियर अफसर हैं। अगर ऑपोजिशन को चीफ सेक्रेटरी साहब और अफसरों पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके बारे में। मुझे तो पूरा एतमाद अपने चीफ सेक्रेटरी और अफसरों पर है कि वो सही काम करेंगे। उन्हें 6 महीने का वक्त दिया हुआ है। मैं इन तमाम डेली वेजर जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हड़ताल तोड़ के उठें। जैसे ही कमेटी का काम शुरू हो जाता है वो चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी अफसरों के साथ मिलकर अपनी डिमांड्स उनके सामने रखें। उनके डिमांड्स पे गौर करके जो कमेटी की रिकमेंडेशन होगी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। चलो जनाब, अमन उद्रा साहब आप